अस्सलाम वालेकुम, मैं शादीन प्लम्बर। उम्मीद है सब दोस्त खैर से होंगे। आज हम एक घर में काम कर रहे हैं। ये दो घर हैं कनाल के TNT इस्लामाबाद में। तो इसका हमारी फ्रंट पे जो मेन सीवर लाइन है वो डाल रहे हैं। पहले हमने साइडों पे जो लाइन डाली थी उसका काम कंप्लीट हो रहा है। फ्रंट पे जो दीवार लगनी थी इसकी वजह से पहले एक मिस्त्री ने खुदाई की हुई थी, तो ये खुदाई होगी, उन्होंने कहा दीवार लगा के वापस मट्टी वगैरह फिर डाल दी। अभी हमने दोबारा खुदाई करा के ये लाइन डाल रहे हैं। ये नहीं भाई माशाल्लाह काम कर रहे हैं। ये फ्रंट पे जो हमने लैंड डाली है दोनों साइडों पे दो घरों की है। एक घर के दूसरी साइड पे खुदाई हो रही है और एक इधर आ रही है, क्योंकि दो घरों का एक मेनोल होता है सोसाइटी में। जैसे इस घर का मेनोल वो दूसरी साइड पे आ रहा है और दूसरे उस घर का अगली दूसरी साइड पे है। एक मेनोल हमारा इस जगह पे बनेगा और ये वीडियो आपने मुकम्मल देख ली। इस वीडियो में आप दोस्तों को बताऊंगा अक्सर पानी का बहुत ज़्यादा मसला है कि आपको जो पता है आजकल बोर बहुत खुश्क हो रहे हैं इस्लामाबाद पिंडी में। उसका भी एक हल आपको बताऊंगा कि उसके लिए आप अगर वो करेंगे इंशाल्लाह बोर बेहतर हो जाएंगे। तो वीडियो आपने मुकम्मल देख लिया। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे अकाउंट को सब्सक्राइब नहीं किया अकाउंट को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप दोस्तों पर टाइम से पहुँचती रहे। और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं तो वीडियो में कोई अच्छी बात हो तो आपने ज़रूर बतानी है। अगर कोई कमी पेशी हो तो फिर भी आपने बताना है, तो इंशाल्लाह उसको दुरुस्त करेंगे। तो ये जो सीवरेज लाइन आप ये अभी डाल दिए, मेन साइड हमारे बैक से मेनोल वगैरह सारे बन गए। उसकी वीडियो भी पहले हमने लगाई थी, वो भी आप देख सकते हैं। तो एक मेनोल हमारा इधर आ रहा है, इसके लिए हमने पहले वाटर लेवल करके 10 फुट को हम 1 इंच स्लोप दे रहे हैं। जैसे कि पहले काफ़ी वीडियो में बताया कि जो PVC की जो मेन लाइन होती है 10 फुट को 1 इंच स्लोप देनी होती है। तो अगर आप ज़्यादा स्लोप देंगे क्या होगा, पानी स्पीड से चला जाएगा, गंद बीच में रुक जाएगा। इसलिए आपने स्लोप, अक्सर भाई क्या कहते हैं स्लोप बहुत ज़्यादा देनी है। ज़्यादा स्लोप देना कोई मकसद नहीं है, कोई उसका फ़ायदा नहीं, नुकसान है। जैसे आप पी ट्रैप लगाते हैं उसको आप ज़्यादा स्लोप देते हैं तो फिर भी स्मेल आती है, क्या पी ट्रैप के अंदर जब पानी नहीं रुकेगा फिर भी स्मेल करेगा। इसी तरह मेन लाइन का भी होता है, आपने इसको 10 फुट को 1 इंच स्लोप देनी है कि पानी और गंद एक साथ चले। अगर आप ज़्यादा स्लोप देंगे तो पानी स्पीड मार के निकल जाएगा और गंद बीच में रुक जाएगा। इसलिए इसको आपने बराबर बराबर स्लोप देनी है। ये दूसरी साइड इसका मेनोल इधर आएगा, इसकी लाइन उधर। इसका हमने क्या किया 10 फुट को 1 इंच स्लोप दिया और 50 फुट इसका फ्रंट है, 50 बाई 90 का ये प्लाट है और इसको फ्रंट पे 5 इंच स्लोप आ गया। बोर के बारे में बताया था, तो ये हमने जो खुदाई कर रहे हैं रेन वाटर के लिए इसका टैंक बना रहे हैं। बारिश का जो पानी होगा हमारा इस टैंक में आएगा। इससे फिर आप बोर में पानी भी डाल सकते हैं और गाड़ी वगैरह धुलाई करने के लिए और पौधों को पानी देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये हर घर में होना चाहिए। क्योंकि आज इधर मैंने सोसाइटियों में देखा कि 500 फुट भी बोर किए हुए हैं। 300 फुट तो नॉर्मल अमूमी ज़्यादातर अमूमन घरों में होता है। 250-300 फुट बोर है, लेकिन 250-300 फुट में पानी नहीं आता है। एक घर में 4-4 बोर भी हुए हैं लेकिन पानी नहीं है। तो ये चीज़ अगर आप करेंगे, एक बोर भी होगा तो इंशाल्लाह बोर में पानी बेहतर रहेगा। क्योंकि जब बारिश होगी इसमें टैंकी में पानी आएगा तो बोर में पानी जाएगा। बारिश का अक्सर क्या होता है, हफ्ता बारिश लगी रहती है, 2-2 दिन लगी रहती है। अगर एक दिन भी बारिश हो तो वो उसके लिए बहुत है कि बोर ज़मीन में जब पानी जाएगा तो ज़मीन से पानी निकलेगा। अगर हर घर का अगर टैंक नहीं होगा, सारी ज़मीन पक्की हो जाएगी तो पानी किधर कैसे आएगा बाहर, ज़मीन में पानी जब होगा तो निकलेगा। इसलिए क्या करें, हर घर का ये ज़रूरी काम है। हर घर में देखें, इस घर में भी बनाए और ये दूसरे घर में भी बन रहा है, दोनों घरों में। आप दोस्तों ने कमेंट में ज़रूर बताना जो मैंने ये बात की बारिश के पानी के लिए सही है कि नहीं। ये लाजमी है, मेरे हिसाब हर घर में होना चाहिए, बहुत लाजमी है। कि आप कहते हैं जैसे दूसरा वाटर टैंक आप बनाते हैं उसके लिए ये बारिश के लिए भी टैंक लाजमी बनाना ज़रूरी है। ये अभी नहीं बैठे, ये लगा रहे हैं। हम जोड़ के ऊपर कंक्रीट डालते हैं और दरमियान के अंदर एक पाइप को 3-3 ठे देंगे। जैसे ये जोड़ है सामने दिखा दे, ये जोड़ के ऊपर कंक्रीट आएगी और दूसरा साइड दरमियान में आएगी, फिर आगे कोने पे चली जाएगी। जो सोसाइटी का मेनोल है वो भी आपको दिखा देता हूँ किधर आ रहा है। ये सोसाइटी का मेनोल है, वहाँ से ऐसे तिरछा पाइप इस मेनोल के अंदर आ जाएगा। और घर के बाहर भी एक मेनोल होना ज़रूरी होता है कि उसमें क्या होगा, हमारे जो गेट की जाली आती है इसकी जाली भी इसके अंदर आ जाएगी। दूसरा एक कभी बाद में ब्लॉकेज वगैरह तो आसानी से हम इसमें काम कर सकते हैं। अगर मेनोल नहीं होगा तो फिर इसमें राडिंग करना मुश्किल हो जाता है। और दूसरे ये देखें दरमियान में भी हमने इधर मेनोल, हमारा कोई वाशरूम नहीं है फिर भी हमने इसको तकरीबन 30 फुट पे जाके एक मेनोल दिया है। एक वो पीछे मेनोल आ रहा है, एक हमने इस जगह पे मेनोल दिया है कि कभी कोई मसला हो तो इसमें आसानी से हल कर सकते हैं। मसला नहीं होगा लेकिन ऑप्शन हमने छोड़ा, हो सकता है खुदा ना खास्ता कोई सीमेंट चला जाता, कोई चीज़ ऐसी चली जाती बाज़ होता है तो यहाँ से निकालना फिर आसानी होगा कि कल को तोड़ फोड़ नहीं करनी चाहिए। ये जो हम सोल्यूशन इस्तेमाल कर रहे हैं GM कंपनी के, और जो हम पाइप इस्तेमाल कर रहे हैं ये मास्टर फिट का प्रेशर है। ये मास्टर फिट का प्रेशर और सोल्यूशन जो GM का है।
अक्सर हम क्या होता है GM का सलूशन इस्तेमाल करते हैं या फिर पॉपुलर का सलूशन इस्तेमाल करते हैं, मास्टर फिट का सलूशन इस्तेमाल नहीं करते। और ये जो हैंड लेवल है, काफ़ी भाई मैंने देखा प्लम्बर भाई हैंड लेवल से लैंड डालते हैं, हैंड लेवल से लैंड नहीं डालनी चाहिए। जब आप लैंड डालें वाटर लेवल से डालें। उसका ये फ़ायदा होगा कि अगर आप सूत्रों में इसको स्लोप देते हैं, आधी इंच स्लोप देते हैं, 2 इंच स्लोप देते हैं, आपको कन्फर्म पता होगा कि हमने इतनी स्लोप दी है। आप किसी को बताना चाहिए, आपको खुद भी मालूम होगा कि हमने इतनी स्लोप दी है। इससे पता नहीं चलता। अगर आप 10 इंच स्लोप हो तो इतना इसमें, ये सिर्फ क्या होता है 1 फुट की स्लोप बताता है, कितना इसने बताना है कितना इसमें ज़्यादा स्लोप है। आगे पाइप ऊपर है, नीचे इसको कोई पता नहीं है। तो इसलिए हमने क्या करते हैं, नीचे वाटर सूतर बांध के फिर ईंटें लगाते हैं, जैसे मार्बल लगाते हैं सेम वही स्लोप आपकी जाती है कि मार्बल के ऊपर टाइल लगाते हैं, पानी नहीं रुकता ना। सेम अगर आपने वाटर लेवल सही किया हुआ है तो लाइन के अंदर कभी भी ब्लॉकेज नहीं आएगी, पानी नहीं रुकेगा। जब अगर पाइप लेवल से आप डालेंगे, लाइन हम ऊपर नीचे होगी तो फिर उसमें क्या होगा, ब्लॉकेज आनी शुरू हो जाएगी ऐसा ऐसा। 2-4 साल बाद के फिर जाके ब्लॉकेज आती है, जैसे फ़ौरन ब्लॉकेज नहीं आती। अक्सर घरों में यही मसला होता है कि 2-4 साल के बाद ब्लॉकेज आती है। और ये मेन लाइन जो हमने डाली है 6 इंच का पाइप है। वॉशरूमों के अंदर हमने 4 इंच का पाइप इस्तेमाल किया सीट के लिए, और जो जाली के लिए पाइप इस्तेमाल किया 3 इंच का है, और वॉश बेसन के लिए जो ऊपर हमने खड़ा पाइप किया 2 इंच का पाइप है। ये मकान का फ्रंट एलिवेशन चेक करें, दोनों का सेम है बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह प्यारा है। जब ये तैयार होंगे बहुत अच्छी लुक इनकी आएगी। ये सामने मकान, इस घर का भी काम हमने किया है। ये TNT F17 फैसल टाउन, इन सेक्टर के अंदर हमारे एक टाइम पे माशाल्लाह के 7-8 काम एक सेक्टर के अंदर लगे होते हैं। तो यहाँ पे यही इस एरिया में हम काम करते हैं। इस्लामाबाद का जो है नया एयरपोर्ट है उसके बिल्कुल करीब हमारे इस एरिया में खाली काम है। हम पूरे इस्लामाबाद में दूर नहीं जाते क्योंकि वहाँ पे पहुँच नहीं सकते। प्लम्बर का ऐसा काम है, खाली लेना नहीं, हमने काम करना, कोई भी फील्ड आप ले लें, खाली काम लेना होता है, उसको मुकम्मल कंप्लीट करना होता है। तो अगर दूर काम होगा कभी भी हम छोटे काम के लिए नहीं पहुँच सकते। जैसे कभी आप ये काम देख सकते हैं, हम फ्रंट की लाइन अभी डाल रहे हैं, अगर दूर काम होता है इसके काम के लिए फिर जाना वहाँ पर मुश्किल होता है, फिर अगला बंदा नाराज़ होता है। इसलिए काफ़ी बंदा हमसे नाराज़ होता है, यार आप सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं लेकिन आप हमें काम करके नहीं देते। हमें भी पैसे, अच्छा हमें लगता है कि हम पैसे कमाएं, लेकिन ये कि दूर जाएंगे फिर काम सही नहीं होगा तो फिर भी आप नाराज़ होंगे। इसलिए हम पहले माजरत कर लेते हैं कि हम वहाँ पे पहुँच नहीं सकते। जो काम नहीं कर सकते फिर माजरत कर लें पहले से, वो नाराज़गी नहीं आती है। अगर बाद में करेंगे फिर नाराज़गी आएगी, इसलिए हम वो काम नहीं करते।